हेलो डिवाइन सोल्स, हेलो ट्विन फ्लेम्स। सभी 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 स्पिरिचुअल बीइंग्स को मेरा नमस्कार। वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। आज मैं आपको आपकी पावर्स से मिलवाने जा रही हूँ, जो आप थ्रू आउट जर्नी निखर के आए हो, निकल कर आए हो। और कहीं ना कहीं अभी भी अगर आपको ये लगता है कि आप में कुछ कमियां हैं, तो मैं आपको आपकी उस वर्थ का अंदाज़ा करवाने जा रही हूँ, जो आपके अंदर सच में सुपर पावर्स हैं और जिनको या तो आप पहचान चुके हैं, या तो आप उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, या फिर आपका अभी पहचानना बाकी है। तो आइए आज की वीडियो में मैं आपको आपसे ही मिलवाती हूँ। हम जानते हैं कि आप एज अ इम्पैथ पैदा हुए हैं। आप, मैं, हम सभी एज एन इम्पैथ हम पैदा हुए। बट इम्पैथ क्या होता है ना, वो एक इम्पैथ इंसान बहुत पावरफुल होता है। बहुत हमेशा से ही ऐसा थोड़ी है कि बाद में जाके कोई शक्तिशाली बनता है। हमेशा से एक पावरफुल सोल होती है, एक इम्पैथ सोल, लेकिन इमैच्योर होती है। हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ की एनर्जी में नहीं होती, अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में नहीं होती है इम्पैथ सोल। सब कुछ फील करते हुए भी, सब कुछ महसूस करते हुए भी, सब कुछ देखते हुए भी, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा माइल्ड सोल होती है। बहुत ज़्यादा नाजुक, टिमिड, माइल्ड अपने आप को बना के रखते हैं। और यही वजह होती है कि मोस्ट ऑफ द नार्सिस्ट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट सोल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो देखिए, अगर हम ये बोलें तो कुछ गलत नहीं होगा कि इम्पैक्ट जो होता है वो नार्सिस्ट का कर्मा होता है ना। नार्सिस्ट को हम पूछते हैं ना कि कर्मा कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो आप जो है ना, एक इम्पैक्ट सोल का उनसे टकरा जाना, ठीक है, मिलना, और एक इम्पैक्ट सोल का उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना, ये अपने आप में एक नार्सिस्ट का बड़ा भारी कर्मा होता है। हम हमेशा उनको कार्मिक बोलते हैं ना, लेकिन सच बात यह है कि हम खुद भी उनके कार्मिक होते हैं। तो कब बन पाते हैं आप इस फॉर्म में, कब आ पाते हैं? जब आप अपनी उन सुपर पावर्स को पहचानते हैं, जब आप अपनी फुल फॉर्म में आ जाते हैं, फुलेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं, और अपने आप को एक, जिसको कहते हैं ना, एक निकल के आता है आपका एक जो रूप, जिसको देखकर एक नार्सिस्ट अचंभित रह जाता है, बहुत शॉक्ड हो जाता है नार्सिस्ट जब वो आपका वो सुपर इम्पैथ वाला रूप देखता है ना। तो एक सुपर इम्पैथ से ही टर्न होता है जब इम्पैथ अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट करता है, नो बोलना सीखता है, अपने लिए और दूसरों के लिए स्टैंड लेना सीखता है, सही को सही और गलत को गलत बोलना स्टार्ट करता है, अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में आ जाता है। वो दिन होता है जब एक नार्सिस्ट जो इम्पैथ जो होता है वो सुपर इम्पैथ बनता है। और अब घबराने की बारी नार्सिस्ट की होती है। बिलीव मी, इम्पैथ से नार्सिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। जैसे लाइट के ऊपर कीड़े आते हैं ना, ये वही हाल होता है, ठीक है। सॉरी टू से, बट आपने देखा होगा लाइट जहाँ पर भी होती है, जहाँ पर भी रोशनी होती है, जहाँ पर भी बल्ब जल रहा होता है, तो उसके ऊपर कैसे जो है वो बग्स आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं, है ना, मच्छर आ जाते हैं। तो यही हाल होता है, इतना अट्रैक्ट होते हैं नार्सिस्ट एक इम्पैक्ट सोल की तरफ। एक डिवाइन लाइट में जो सोल होती है, जिसकी एक कोर जो होता है वो प्योरिटी होती है, ठीक है। तो आप में से जो कोई भी लोग अपने अंदर इन गुणों को फील करते हैं, और एनालाइज करिए, सेल्फ एनालाइज करिए, अपने आप से ही क्वेश्चनिंग करिए, और अपना उत्तर आप ही के अंदर है बेहतर, सबसे बेहतर। तो खुद ही को जवाब दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मुझे और अन्य लोगों को भी बताइए कि क्या आप भी एक सुपर इम्पैथ हैं, बन गए हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम्स जो है ना और डिवाइन सोल्स, अब जो न्यू ईयर आ रहा है 2025 का, इसमें ना बहुत ज़्यादा एक एनर्जी में चेंज देखने को मिलेगा, जहाँ पर वो पहले वाले इम्पैथेटिक सोल रहेंगे ही नहीं। अब आप एक सुपर इम्पैथ सोल हो, ठीक है। और क्या होता है कि इम्पैथ जो होते हैं ना, उनको बहुत आदत होती है सेल्फ एनालाइज करने की,
सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की। तो समटाइम्स ना जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, जब आप नार्सिसिस्ट को कड़े शब्दों में कुछ चीज़ें समझाते हो, या समटाइम्स आपको उनके लिए कुछ एक्शंस भी लेने पड़ते हैं जो या तो लीगल हो सकते हैं या अदरवाइज हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, कुछ स्टेप्स आपको ऐसे एक्शंस लेने पड़ते हैं, तो आप ना एक डीप थिंकिंग में चल जाते हो कि कहीं आप भी उस नार्सिसिस्ट के जैसे ही एक नार्सिसिस्ट बिहेवियर तो नहीं शो कर रहे हो। एट दैट टाइम आपको ये याद होना चाहिए कि मजबूत होने में और क्रूर होने में बहुत फ़र्क होता है। दे आर क्रूअल सोल्स, है ना। आप नर्म हैं, आप सॉफ्ट हैं अंदर से, आप ऊपर से बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन आप इंटरनली बहुत सॉफ्ट हैं। लेकिन अब क्या है ना, जब तक आप एक एम्पैथ थे तो आपकी सॉफ्टनेस जो है ना वो सबके लिए थी, कोई भी हो। आपको लगता था, वो जो सीरियल्स में देखते हैं ना, एक बहू होती है जो कितने भी कोई गलत करता चला जा रहा है उसके साथ, वो कुछ भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले रही है, बस रोती रहती है, रोती रहती है, रोती रहती है ना। लेकिन एक सुपर इम्पैक्ट जो होता है वो एक अलग ही एनर्जी होती है, अलग ही ऊर्जा होती है, ठीक है। तो जब तक आप इम्पैथ होते हैं तो वो सॉफ्टनेस तब भी होती है आप में, और जब आप सुपर इम्पैथ बन जाते हैं तभी भी आपके अंदर बहुत सॉफ्टनेस होती है। लेकिन सॉफ्टनेस अब किसके लिए होती है? पात्र लोगों के लिए। आपकी सॉफ्टनेस, आपकी दयालुता, आपकी काइंडनेस, आपकी सॉफ्ट हार्टेडनेस अब होती है उन लोगों के लिए जो सच में आपका सॉफ्ट होना, आपकी सॉफ्टनेस को डिज़र्व करते हैं। और कोई अगर आपके लिए या किसी के भी लिए नेगेटिवली कुछ करता है तो आप उसकी बहुत अच्छे से वाट भी लगाना जानते हैं। एट दैट टाइम यू आर अ सुपर इम्पैथ। तो जो सुपर इम्पैथ होते हैं ना, उनकी ऊर्जा ऐसी ही होती है। एक तो सुपर इम्पैथ के साथ सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, नार्सिसिस्ट क्यों डरते हैं, क्यों भागते हैं? जबकि एम्पैथ जब तक आप होते हैं तो नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना, मैंने जैसे बोला बल्ब के आसपास जैसे मच्छर आते हैं वैसे आते हैं आपकी तरफ, खींचे चले आते हैं, खींचे चले आते हैं। लेकिन जब आप सुपर इम्पैथ बन गए ना, वो उल्टे पाँव दौड़ता है, नार्सिसिस्ट आपसे दूर भागेगा। क्यों? क्योंकि एक सुपर इम्पैथ होता है ना, वो सबसे ज़्यादा सेल्फ लव को जानता है, पहचानता है, सेल्फ वर्थ को जानता है, पहचानता है, और अकॉर्डिंगली बिहेव करता है। वैसा ही उसका बिहेवियर होगा। नार्सिसिस्ट को क्या हैबिट होती है? नार्सिसिस्ट को हैबिट होती है कि वो लोगों को नीचा दिखाते हैं, अपने आप के लिए बुरा फील करवाते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस के लिए उनको बुरा फील करवाते हैं, और उनको हमेशा एक गिल्ट ट्रिप में रखते हैं लोगों को कि मतलब तुम तो वर्दी ही नहीं हो, ये तो मैं हूँ जिसने तुम्हें अपना लिया, ये तो मैं हूँ जो तुम्हारी लाइफ में हूँ, अदरवाइज तुम तो कुछ भी नहीं हो। लेकिन एक सुपर इम्पैथ के साथ ना नार्सिसिस्ट ये टेक्निक नहीं लगा पाता। सुपर इम्पैथ क्योंकि अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अपनी वर्थ को पहचानते हैं, अपनी कीमत उन्हें बहुत अच्छे से पता होती है। तो कभी भी एक नार्सिसिस्ट जो है ना, वो सुपर इम्पैथ को बुरा फील नहीं करवा पाता उसके लिए, बल्कि सुपर इम्पैथ उनको ये बता देता है। जब कभी नार्सिसिस्ट ऐसी कोई टक्कर लेने जाएगा ना सुपर इम्पैथ से, सुपर इम्पैथ बदले में उसको ये अच्छे से समझा देगा कि वो कौन है, ठीक है। और यही वजह होती है कि नार्सिसिस्ट की कंट्रोलिंग टेक्निक्स जो होती हैं, है ना, तरह तरह की जो कंट्रोलिंग टेक्निक्स लगाता है नार्सिसिस्ट, वो सुपर इम्पैथ के साथ उसकी चल ही नहीं पाती। और जब उसकी वहाँ पर नहीं चल पाती तो नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो बहुत अंदर से जो होते हैं ना, कावर्ड होते हैं, बहुत कायर होते हैं लोग, है ना। वो टक्कर लेने वालों में से नहीं होते, वो तो छुप के वार करने वालों में से होते हैं, पीठ पीछे वार करने वालों में से। उनके अलग ही टेक्निक्स होते हैं, उनमें कोई भी उनको कोई कन्फ्रंट कर लेना, उनकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो इसलिए नार्सिसिस्ट जो होता है ना, वो डर के दूर भागता है एक सुपर इम्पैथ से, क्योंकि नार्सिसिस्ट सुपर इम्पैथ को ये फील कराए कि तुम ऐसे हो, वैसे हो, वैसे हो, तुम वर्दी नहीं हो, तुम ये हो। उससे पहले सुपर इम्पैथ जो है ना, वो नार्सिसिस्ट को बदले में बहुत अच्छे से समझा देता है कि उसको पता है कि वो कौन है। तो यही कुछ ऊर्जा में जो ट्विन फ्लेम्स है वो अब है। आपको
मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम्स तो निकल चुके हैं नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप से, डील कर चुके हैं अच्छे से और निकल चुके हैं, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत है भी सही, वो भी बहुत जल्दी उस चीज़ को रिलीज़ कर देंगे सक्सेसफुली। तो क्या होता है ना कि ये मैंने आपको एक बात बताई कि सुपर इम्पैथ इस टाइप के होते हैं, दैट्स वाई नार्सिसिस्ट इनसे 4 कदम दूरी बना के चलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ना वो ये होता है कि मान लीजिए आप, मतलब क्या होता है कि जैसे इम्पैथ है ना वो रिश्ते निभाएगा, उसको एक वन साइडेड रिश्ते बना के चलना है, उसको सब कुछ ठीक करना है लाइफ में, है ना। आप अब ऐसी ऊर्जा में नहीं रहोगे, ये जो न्यू ईयर आ रहा है ना, आप अब ऐसी ऊर्जा में नहीं रहोगे बिल्कुल भी। बताती हूँ कैसे। इम्पैथ क्या करता है, इंट्यूटिवली वो समझ भी रहा होता है सामने वाले की क्या इंटेंशन है, सामने वाला अगर कोई बात बोल रहा है तो वो किस हिसाब से बोल रहा है, वो क्या सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि इम्पैथ कमज़ोर होते हैं, इम्पैथ बहुत इंट्यूटिव होते हैं। द थिंग इज़ कि इम्पैथ चीज़ें कर रहे होते हैं तब तक, जब तक वो एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म में नहीं आ जाते, तब तक वो करते हैं निभाने की कोशिश। एंड दैट्स वाई उनको इंट्यूटिवली सब कुछ फील भी हो रहा हो ना, तो वो बोलना पसंद नहीं, मतलब बोलेंगे नहीं, स्टैंड नहीं लेंगे। या समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर वो थोड़ा बहुत चूं-चां करने की कोशिश भी करेंगे तो फिर नार्सिसिस्ट उनके ऊपर हावी होकर उनको चुप करवा देते हैं, है ना। और एक एम्पैथ भी इस टाइप की थिंकिंग के साथ चलता है कि ठीक है, उसको आगे चीज़ चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या वो सब कुछ ठीक कर लेगा, या उसकी अच्छाई चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देगी। तो ये रीज़न होते हैं। जबकि एक सुपर एम्पैथ, ठीक है, अगर कुछ भी इंट्यूटिवली बहुत, एक तो इनकी इंट्यूशन बहुत हाई होती है, इम्पैथ्स की बहुत इंट्यूशन पावर हाई होती है। तो इंट्यूटिवली उनको जो भी समझ आ रहा है ना, उनमें इतने गट्स होते हैं कि वो मुंह पे कहते हैं, वो सामने से बोलते हैं। अगर वो क्लियरली बोल देंगे। इम्पैथ और सुपर इम्पैथ में क्या फ़र्क होगा, इम्पैथ को समझ आ रहा है, इम्पैथ आगे पीछे हो रहा है, मैं बोलूँ ना बोलूँ, मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मुझे ये बात माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए। एक सुपर इम्पैथ होता है ना, वो सिंपली सीधा सामने मुंह पर बोल देगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं करना ये काम, मुझे नहीं करना। इम्पैथ लिहाज में करता रहेगा। सुपर इम्पैथ जो होगा ना, वो नहीं नहीं, मुझे नहीं करना, मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, आई एम आउट, मैं बाहर हूँ इस चीज़ से। कोई डिसीज़न अगर लिया जा रहा है तो वो बिल्कुल अपने आप को साइड पे कर लेंगे, नहीं वो किसी भी चीज़ में शामिल नहीं होंगे, वो अपने लिए स्टैंड लेंगे, वो सही को सही ही बोलेंगे। एंड अगर उनको फील हो रहा है कि सामने वाला कुछ गलत टेंडेंसी से चल रहा है तो वो उसको भी अच्छे से रियलाइज़ करवाते हैं, उसको वो मुंह पे बताते हैं कि मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ये मत सोचना कि तुम जो कर रहे हो वो किसी को पता नहीं चल रहा है या मुझे पता नहीं चल रहा है, मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो, करना चाह रहे हो। तो एक सुपर इम्पैथ की नेचर ऐसी होती है, सुपर इम्पैथ अच्छे से रियलाइज़ करवाता है कार्मिक सोल्स को। तो इस वजह से ना सुपर इम्पैथ से लोग डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि वो मिरर कर देता है, चीज़ों को दिखा देता है। वो आपका मिरर है, ठीक है, नार्सिसिस्ट का मिरर है सबसे बड़ा, उसको उसका ही आईना दिखा देता है सुपर इम्पैथ। तो मुझे जो दिख रहा है वो बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे लोग मुझे हीलिंग जोन में जाते हुए दिख रहे हैं। बहुत हाई लेवल के हीलिंग जोन में आप जाएंगे, एंड उसके बाद आफ्टर दैट ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक चलेगा, 2025 के शुरुआत के 3 महीनों तक। आप हो सकता है कुछ नए कोर्सेज करो, कुछ नई चीज़ें करो, कुछ नई चीज़ें सीखो, वीडियो से ज्ञान बटोरने की कोशिश करो। और उसके बाद आफ्टर दैट ना, आप, मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों को आगे चल के हेल्प भी करने वाले हैं, क्योंकि आप अपने पर्पस को तो पहचान चुके हैं 100%। आपको ये पता है कि इस ह्यूमैनिटी को, लोगों को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप सच में दिल से इतने काइंड हार्टेड होते हैं कि जो डिज़र्विंग पीपल है ना, उनकी आप सच में करना चाहते हैं, है ना, मदद। तीसरी चीज़ है नार्सिसिस्ट की, अब क्यों नहीं चलेगी आपके आगे, या आप क्यों निकल जाओगे, आपके कार्मिक रिलीज क्यों हो जाएगा आप पूरी तरह से सक्सेसफुली। उसका कारण ये है कि देखिए, एक जो सुपर इम्पैथ होता है ना, उनको वो जो होते हैं ना भिन भिनाने वाले, बहुत सख्त नापसंद होते हैं।
हर वक्त मैनिपुलेशन कर रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं, ठीक है, ना ज़रूरत होते हुए भी, बिना ज़रूरत के भी झूठ बोल रहे हैं। इस प्रकार के लोग ना चल नहीं पाते जो है सुपर एम्पैथ के पास। सुपर एम्पैथ को अगर कुछ बात समझ आ रही है, वो आपके मैनिपुलेशन को, आप ही के ऊपर इतनी हिम्मत भी रखते हैं सुपर एम्पैथ कि वो अपने मैनिपुलेशन को आप ही के ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे, आप ही के ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे। आप मैनिपुलेटिव हैं, बहुत मैनिपुलेटिव है, नार्सिसिस्ट को बहुत घमंड है अपने ऊपर, वो बहुत मैनिपुलेटिव है, सुपर एम्पैथ उसको वहीं पटखनी दे देगा, सुपर एम्पैथ उसको वहीं पर पटखनी दे देगा। और बहुत बुरी तरह से जो है नार्सिसिस्ट की हार होती है जब एक सुपर एम्पैथ जो होता है वो कूटनीति से चलना स्टार्ट कर देता है। कूटनीति बोल रही हूँ, राजनीति नहीं बोल रही हूँ, चालाकी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन समटाइम्स आपको ट्रिकी वे में चीज़ें डील करनी पड़ती हैं। इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे कान्हा जी श्री कृष्ण, ठीक है ना। शब्दों के थोड़े से हेर फेर से, किसी छोटे से एक्शन से वो पूरे ही इंसिडेंट को घुमा देते थे, घटना को ही बदल देते थे। चंचलता है ना, लेकिन इन अ गुड वे, एक अच्छे वे में जिसमें दूसरों का हित है, ठीक है। तो आप अब एक ऐसी ऊर्जा में आओगे जहाँ पर आपके साथ कोई मैनिपुलेशन चल ही नहीं पाएगा। लॉन्ग टाइम चला है आपके साथ मैनिपुलेशन। और देखो क्या होता है, आपको डील करना कब आता है? आपको डील करना तब आता है जब आप सहते जाते हो ना, कुछ चीज़ें चुपचाप नोटिस करते जाते हो, नोटिस करते जाते हो, नोटिस करते जाते हो, आपको समझ आ जाता है कि ये चीज़ है, ये सामने वाला इंसान ऐसे करता है। और इस बात का जवाब आप कैसे दोगे कि इफ़ेक्टिव होगा, मोस्ट इफ़ेक्टिव होगा, तो वो आपको रहते रहते, देखते देखते अपने आप समझ आने लग जाता है। तो इम्पैथ जो सोल है, उससे आप जब सुपर इम्पैथ में टर्न हो जाओगे, हो चुके हो, मैं जो आपका देख रही हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म अब तक का, नार्सिसिस्ट आपसे अब दूर भागेंगे, कार्मिक आपसे अब दूर भागेंगे, आप जीतेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। यू आर द विनर। तो आप अपनी इस ऊर्जा को रिस्पेक्ट करिए बजाय डाउट करने के, ठीक है ना। जितना हो सके रिस्पेक्ट करिए, इस ऊर्जा की वैल्यू को समझिए। इस ऊर्जा की जो वैल्यू है, जो अहमियत है, और जहाँ से यूनिवर्स ने आपको हेल्प करके निकाला है, उसकी वैल्यू को समझने का टाइम आ गया है। बताइएगा मुझे कौन कौन से लोग इस प्रकार से डील करना सीख चुके हैं अपनी लाइफ में, अपनी कार्मिक नार्सिसिस्ट से। बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।